हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्र। और मैं हूं आपका बच्चों फिजिक्स मैन प्रतुल जैन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं और आज का जो हमारा गोल होगा स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में जिसका एक पार्ट है आपका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये हमारा आज का गोल होगा। तो बच्चों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा, और कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको कुछ चीज़ यहां से पूछूं, जैसे मैं आपसे कहूं बच्चों कि अगर मैं एक स्केलर का प्रोडक्ट या एक स्केलर का मल्टीप्लाई एक वेक्टर से मैं अगर करता हूं तो क्या आएगा? क्या आएगा आपका? क्या आएगा? तो मैंने आपसे कहा कि दैट इज ऑलवेज बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैंने आपसे बोला कि अगर एक स्केलर क्वांटिटी का एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल के आएगा? आपने कहा वेक्टर। चलो, इसको एक अपन लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक बॉडी ली जिसका मास है आपका m, मूविंग विद द एक्सेलरेशन a इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और मैंने आपसे कहा कि एक फोर्स निकालो। मैंने आपसे कहा फोर्स निकालो, तो आप कहोगे फोर्स इज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स क्या होती है बच्चों? एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर तो फोर्स क्या होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम डॉट ए। मतलब एक स्केलर का मास क्या है? एक स्केलर। और एक्सेलरेशन क्या है आपका? एक्सेलरेशन क्या है आपका? एक वेक्टर। और एक स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वी ऑलवेज गॉट द व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। चलो, ये चीज अभी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। दूसरा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मैंने एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा? क्या आएगा? एक वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो स्केलर आता है, स्केलर आता है। और वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर भी आता है। चलो देखते हैं कैसे। और जो स्केलर प्रोडक्ट आपका आएगा इसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्केलर आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। और अगर मैंने वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या कहलाएगा आपका? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? आपका क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो देखते हैं कैसे। पहले मैं ले रहा हूं स्केलर का। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई बॉडी है, उस बॉडी पे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है और इस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फोर्स आपका ये अप्लाई हो रहा है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये एफ वेक्टर लग रहा है। मैंने आपसे कहा कि वर्क निकालो। आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या होती है एक आपके। चलो, इन दोनों का जब हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक वर्क निकल के आया। और वर्क क्या है आपका? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये फोर्स आपका एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है आपका? एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है बच्चों? आपका वेक्टर है। वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या निकल के आया? एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आई। एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आई, और जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आपका क्या? स्केलर प्रोडक्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलो, अभी मैं फील कराऊंगा डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। तो इतना नोट करो, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। चलो, तो यहां से कहने का मतलब है कि अगर हमने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, अगर हमने दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी,
एक वेक्टर है आपका b, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इट कैन बी दैट मीन्स व्हाट स्केलर। देखो अभी एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्केलर और स्केलर का मतलब हो गया हैविंग द ओनली द मैग्नीट्यूड, और इसी को ही हम लोगों ने बोला हुआ है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ठीक है। यहाँ पे बच्चों जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे इस डॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग ही ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर के लिए और क्रॉस के लिए हम अलग ऑपरेटर यूज करते हैं। ये है वो आपका ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं डॉट। क्या बोलते हैं आपका? डॉट बोलते हैं। दो वेक्टर का हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया। दो वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन आया वो क्या आया, एक स्केलर आया। और स्केलर आया और स्केलर का मतलब हो गया दैट हैव ओनली दैट मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड। चलो देखते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैं, अब देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि अभी खैर डॉट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अभी मैं आपको बताऊँगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें, दो वेक्टर का अगर हमने मल्टीप्लाई किया, मतलब दो वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, तो ये यहाँ पे क्रॉस के लिए ये हम मल्टीप्लाई वे साइंस वाला साइन बनाएंगे, ये भी एक अलग आपका ऑपरेटर होता है। और सी वेक्टर मतलब जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है या क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। मतलब इसके पास क्या होगा बच्चों, आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होगी, और जिसे हम लोग बोलते हैं आपका वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से इतना नोट करो बच्चों, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो, स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। हो गया, हटा दूं। चलो अब जैसे मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ बच्चों, क्लास 9-10 में आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बताया दे रहा हूँ। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉर्क है, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट एक आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है या मल्टीप्लिकेशन होती है। एक होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है आपका क्या, फोर्स। दूसरा क्या होता है आपका, फोर्स। तो देखो यहाँ से जब हमने डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक वेक्टर क्वांटिटी आई, उस वेक्टर क्वांटिटी का नाम है टॉर्क, और जिसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये किस में आ जाएगा, आपका वेक्टर प्रोडक्ट में निकल के आ जाएगा। किस में निकल के आ जाएगा, आपका वेक्टर प्रोडक्ट में निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम लोगों को पढ़ना है स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट पे हम लोग बात करेंगे। चलो अब देखो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट पे हम लोग बात करते हैं। चलो इतना नोट हो गया बच्चों, इतना नोट हो गया। अगर अब मैं हेडिंग लगाता हूँ आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। बच्चों मैंने अभी जस्ट क्या बोला था कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक अलग ही ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला कि दो वेक्टर हैं आपके, एक वेक्टर है आपका ए और दूसरा वेक्टर है आपका बी, मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा, और इनके बीच का हमें क्या करना है, आपका मल्टीप्लाई करना है या डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू द मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। अब देखो बच्चों कॉस थीटा का मतलब क्या है यहाँ से। अब देखो आप कहोगे कि ये ए डॉट बी है, ये आपका मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट कैसे होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मैंने क्या बोला था या स्केलर प्रोडक्ट में क्या बोला था कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, स्केलर, और स्केलर का मतलब हो गया आपका मैग्नीट्यूड। नाम से ही पता चल रहा है मैग्नीट्यूड होगा। तो बच्चों एक चीज़ बताना, ये क्या होगा आपका,
मैग्नीट्यूड, बी भी क्या है आपका मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा क्या है एंगल। जैसे मैं आपसे कहूँ 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये भी क्या निकल के आएगा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा ना। कॉस थीटा कोई भी एंगल पे अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो ये क्या निकल के आएगा मैग्नीट्यूड। मतलब ओवरऑल इन तीनों को क्या निकलेगा मैग्नीट्यूड निकलेगा। क्या निकलेगा मैग्नीट्यूड। चलो यही एग्जाम्पल वापस ले लो, यही एग्जाम्पल वापस ले लो। ये फोर्स है, चलो ये फोर्स है, ये फोर्स है आपका 2 न्यूटन का फॉर एग्जाम्पल, और डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो है 10 मीटर का, मेकिंग द एंगल ऑफ 45 डिग्री। मैं आपसे कहूँ वर्क डन निकालो तो आप क्या कहोगे W इज इक्वल टू फोर्स, ये इसको ऐसे लिखोगे F इंटू एस इंटू कॉस 45 डिग्री। चलो तो W इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो देखो यहाँ से ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आया, जो स्केलर प्रोडक्ट आया या डॉट प्रोडक्ट आया, ये क्या आया केवल और केवल आपका मैग्नीट्यूड निकल के आया। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों आपका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया आपका, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया आपका A डॉट B। इसको डॉट बोलते हैं बच्चों, अभी जस्ट मैंने क्या बोला था, अलग ऑपरेटर यूज करते हैं जिसे हम लोग डॉट बोलेंगे, और ये हो जाएगा A डॉट B इज इक्वल टू द मॉड A मॉड B कॉस थीटा। अभी हम लोग इसको देखेंगे जरा, अभी हम लोग इसको देखेंगे, या इसको इस तरीके से समझ लो कि ये फॉर्मूला निकल के कैसे आया। इसको समझ लो जरा, ये निकल के कैसे आया, इसको भी समझाता हूँ मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका बच्चों फिजिकल इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। एक चीज बताना बच्चों, हम 2 वेक्टर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो ये B वेक्टर है, अभी इस फॉर्मूले को भूल जाओ जरा, इस फॉर्मूले को भूल जाओ। कैसे आया, हमने ये लिया B वेक्टर है, इस B वेक्टर को, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो पढ़ा ही था ना हम लोगों ने, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा था। चलो ये B वेक्टर है, इस B वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट क्या आएगा आपका B का, B कॉस थीटा, और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा B साइन थीटा। अब एक चीज बताओ बच्चों, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोनेंट मतलब बोथ द वेक्टर दैट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग A डॉट B, ये डॉट B का मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेना है, दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में लेना है। तो जरा सेम डायरेक्शन में आ जाओ, क्या हो जाएगा आपका A वेक्टर इनटू ये हो जाएगा आपका कंपोनेंट ऑफ B, कंपोनेंट ऑफ B वेक्टर। यही होगा या नहीं होगा, यही होगा या नहीं होगा। चलो यहाँ से मैग्नीट्यूड, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा आपका एज इट इज। तो इस तरीके से भी इसका क्या आता है आपका फॉर्मूला ड्राइव होता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं आपका, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट मीन्स द कंपोनेंट ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A मॉड ये लिखा हुआ है, और B का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा B cos थीटा, ये लिखा हुआ है। तो A डॉट B का फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे भी बनता है। चलो इतना नोट हो गया बच्चों, इतना नोट हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस पर, स्पेशल केसेस। चलो स्पेशल केसेस में मैंने कहा कि थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री है, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, थीटा जो है वो आपका 180 डिग्री है, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने कहा थीटा जो है वो आपका 90 डिग्री है, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। थीटा जो है वो आपका लेस देन 90 डिग्री है, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। और थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चों चलो आ जाओ यहाँ से, A डॉट B, A डॉट B कितना हो जाएगा मॉड A मॉड B, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या निकल के आएगा AB वैल्यू निकल के आएगी, जो कि क्या होगी पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू होगी, पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू होगी। 180 पे मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका
मॉड ए मॉड बी इंटू -1 होता है बच्चों। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? -1 होती है। तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, वो भी नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव में मैक्सिमम। अगर मैं 90 डिग्री पे बात करूं तो 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कैलकुलेटिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इन द कैलकुलेटिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपका किस पे, मतलब लेस देन 90, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हम कॉस थीटा की वैल्यू 90 से लेस पे बात करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। मतलब यहाँ पे जो ए बी होगा वो पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। ए बी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव मैक्सिमम था, यहाँ ए बी पॉजिटिव होगा ओनली। चलो, अगर हम ग्रेटर देन 90 बात करें और लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, तो यही जो ए बी होगा, ए बी, और ये हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू आती है तो ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। मतलब जब हम यहाँ से थीटा लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90 पे बात करेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी, मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम आपकी कितने पे होगी? आपकी 180 डिग्री पे होगी। यस या नो? जल्दी से बोलो बच्चों, यस या नो? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। नोट हो गया? नोट हो गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, तो अब यहाँ से जिसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, कि कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ना है हम लोगों को। क्या पढ़ना है आपका? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। चलो, क्या डॉट प्रोडक्ट किन किन लॉज को फॉलो करता है? चलो, तो बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं किस पे? आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, किन किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है? तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे कि ये किन किन, चलो आपने क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा होगा, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी, जैसे आपका कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये डॉट प्रोडक्ट भी क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। इट ओबेज, या इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो या बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो, ये क्या आएगा बच्चों? आपका सेम आएगा। क्या आएगा आपका? सेम आएगा। दूसरा यहाँ पे होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, या इसको हम लोग बोलते हैं इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है बच्चों ए डॉट बी प्लस सी या ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखो, इसका कहने का मतलब है कि बी प्लस सी को ऐड करो, उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और दोनों को ऐड कर दो, उसके इक्विवेलेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब ऐड करके ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, या इसका अंदर डॉट प्रोडक्ट कर दो, मतलब ए का बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए का सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो, इनको ऐड कर दो, तो भी आंसर क्या आएगा आपका? दैट विल रिमेन सेम, दैट विल रिमेन सेम। चलो, अब देखते हैं यहाँ से तीसरा प्रॉपर्टी होता है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself always be square of magnitude। किसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर? इसी के खुद के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो कैसे,
जैसे मैंने लिया एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है ए। चलो इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा ए, इस वाले का भी कितना होगा आपका ए, और दोनों वेक्टर सेम है तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1, कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। बच्चों अब जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्ड के बाद फोर्थ, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट का निकाला विथ इटसेल्फ तो आ गया आपका कितना ए स्क्वायर। चलो अब मैं निकालता हूं आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स is always यूनिटी। अगर हम दो सेम वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है आपका यूनिटी होता है। पहले बच्चों इतना नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इतना नोट करो, जल्दी से इतना नोट करो, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि चलो देखो पहले दो डॉट प्रोडक्ट, हाँ मतलब हमें यहाँ से क्या निकालना है, दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आई डॉट आई, चलो ये हमारे पास क्या है ऑर्थोगोनल वेक्टर है आई जे और के, इनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। कितना हो जाएगा बच्चों आपका, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना मतलब 1 इंटू इनके बीच में एंगल कितने का cos 0 डिग्री का, तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। सेम एज हम लोग जे डॉट जे निकालेंगे तो भी आपका ये 1 आएगा और के डॉट के निकालेंगे तो भी आपका क्या आएगा ये 1 आएगा। मतलब दो सेम यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दैट इज ऑलवेज बी आ 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो समझ में आया। अब इसके बाद दो डिफरेंट वेक्टर का निकालते हैं तो क्या होगा, चलो फोर्थ के बाद फिफ्थ, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये वाली भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो अब हम दो डिफरेंट का निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 0। कैसे 0 होगा वो देखते हैं हम लोग। आई डॉट जे इज इक्वल टू दी, अब इनके बीच में बच्चों एंगल कितने का दिख रहा है आपको 90 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका आई का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, जे भी आपका यूनिट वेक्टर है और इनके बीच में एंगल cos 90 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। सेम एज आई डॉट जे या जे डॉट के और के डॉट आई या आई डॉट के, ये हमेशा क्या होगा बच्चों आपका 0 होगा। नोट कर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नोट इट ऑल ऑफ यू, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नोट डाउन टू ऑल ऑफ यू। चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पर, क्या करते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हमें क्या करना होता है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो, ठीक है, कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दें। देखो निकलता सेम मल्टीप्लिकेशन से ही है, बस थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो उस मल्टीप्लिकेशन में। चलो बच्चों, यहाँ से हमने एक वेक्टर लिया a इन द कार्टेशियन फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका कितना ax इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे। सेम एज दूसरा वेक्टर है b, ये हो जाएगा bx इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे, ये तो हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं। अब हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अभी ऐसे ट्रीट करो कि डॉट प्रोडक्ट दैट इज जस्ट लाइक अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो ax इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे, और यहाँ से हो जाएगा आपका bx इंटू आई प्लस बी वाई इंटू जे। चलो मल्टीप्लाई करो इसका, इसमें कितना हो जाएगा आपका ax इंटू बी एक्स इंटू आई डॉट आई प्लस इसका इसमें करो, कितना हो जाएगा ax इंटू बी वाई इंटू आई डॉट जी। इसका इसमें करो, कितना हो जाएगा ay इंटू जे इंटू आई।
ए वाई इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी एक्स इंटू जे डॉट आई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ए वाई इंटू जे इंटू बी वाई, ए वाई बी वाई इंटू जे डॉट जे। अभी बच्चों हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो देखो यहाँ से आई डॉट जे और जे डॉट आई, ये दो डिफरेंट वेक्टर हैं, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो और जीरो इंटू समथिंग जीरो, और यहाँ पे सेम सेम का आई डॉट आई और जे डॉट जे क्या हो जाएगा आपका 1। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या निकल के आ जाएगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, और ये हो जाएगा आपका ए वाई इंटू बी वाई। ये ऐसे निकल के आता है, प्रॉपर्टी लगाई मैंने, सेम यूनिट वेक्टर का 1, डिफरेंट का 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहता कि बच्चों अगर हमें दो मतलब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आई का आई में मल्टीप्लाई कर दो, जे का जे में मल्टीप्लाई कर दो, के का के में। तो आपके दिमाग में डाउट होता कि कैसे सर, तो मैंने बताया कैसे। देखो ये आ गया। अब देखो जरा कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ आई, देखो इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, डॉट प्रोडक्ट निकल के आ गया। और इसी तरीके से इसको हम लोग करते हैं आपका किसमें, 3D में भी करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखेंगे नॉर्मली हम डॉट प्रोडक्ट को, फिर देखेंगे हम लोग किसका, एक एंगल निकालने के लिए। चलो एक वेक्टर है आपका ए जो कि है आपका 3i + 2j + k, और एक वेक्टर है आपका बी जो कि है -i - j और +3k। और मैंने आपसे कहा कि इसका a डॉट बी निकालो, क्या निकालो, a डॉट बी। चलो मैं थोड़ा सा स्क्रीन देख लूँ अभी, क्योंकि बच्चों ऐसा हुआ था कि स्क्रीन रुक गई, मैं पढ़ाता रहा, आध घंटा निकल गया चलो इसीलिए बार बार स्क्रीन देखनी पड़ती है। चलो a डॉट बी। अब देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों 1, और यहाँ पे कितना है आपका 3, तो 3 इंटू माइनस का 1, चलो इस वाले में आ जाओ, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट -1, तो 2 इंटू माइनस का 1 प्लस यहाँ कोफिशिएंट 1 और यहाँ कोफिशिएंट 3, तो देखो कितना है -3 -2 +3, इससे ये कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो देखो भैया डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट हैविंग ओनली द मैग्नीट्यूड। आ गया, आ गया। चलो अब इसी में मैं आपसे बोलूँ कि चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, जिसमें आपको बोला जाएगा कि इट मीन्स फाइंड आउट द एंगल। चलो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है फाइंड एंगल, फाइंड एंगल। ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i + 2j - k, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है कितना, आपको -i + j और -2k। अब बच्चों जरा एक चीज़ बताना मुझे, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, mod a mod b cos थीटा। आपको एंगल चाहिए, cos थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन mod ऑफ a और mod ऑफ b। मतलब आपको a डॉट b चाहिए पहले तो, और a का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, b का भी मैग्नीट्यूड चाहिए सेपरेटली। कितना हो जाएगा ये, चलो इसका मॉड निकालते हैं, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 1 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा √6। सेम एज बी का आ जाओ, बी का एरो बना दिया, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और +-2 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आएगा √6। चलो mod a mod b तो आ गया। अब a डॉट बी निकालते हैं, a डॉट बी ये निकल के आ गया, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ mod a, और ये निकल के आया आपका mod b, यहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब a डॉट बी, i का i में मल्टीप्लाई करो, -1 का 2 में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 3 ओनली। चलो a डॉट बी कितना है बच्चों 3, mod a √6 mod b √6, तो ये हो जाएगा 3/6, मतलब कितना हो जाएगा 1/2। और कॉस में ये वैल्यू कितने की होती है, कॉस में ये वैल्यू कितने की होती है, जल्दी से बोलो
60 डिग्री के, आंसर हो गया आपका 60 डिग्री। तो बच्चों देखो यहाँ से हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है आपका क्या, जिसमें हम लोगों ने A डॉट B निकाला, एक क्वेश्चन किया हुआ है एंगल निकालने वाला, और इसके कई सारे धांसू क्वेश्चन हम लोग कराएंगे लाइव क्लास में। और इसकी DPP मस्त DPP मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपका अपलोड कर रखी है। क्वेश्चन सॉल्व आउट करिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसके आप मेरे से आंसर भी ले सकते हो, क्वेश्चन भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आई होप भाई बच्चों ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी, इसमें हम लोगों ने जनरली कंसेप्ट सीखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।